हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कॉस्ट फ्री कोचिंग में स्वागत है। हिंदी व्याकरण की क्लास में आज मैं आप सब कैसे हैं? सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को विशेषण बताऊंगी। इससे पहले क्रिया हो चुका है, संज्ञा, सर्वनाम, स्वर, व्यंजन, ये आपकी क्लास हो चुकी है। आज विशेषण कराती हूँ। चलिए तो विशेषण प्रारंभ करती हूँ। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, काली गाय, मोटा लड़का, कुछ आदमी, 2 किलो आलू आदि। इसमें क्या है? मोटा विशेषण है, लड़का विशेष्य है, काली विशेषण, गाय विशेष्य, नीला विशेषण, आकाश विशेष्य। विशेष्य वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा आदमी, लाल घोड़ा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। बहुत मोटा आदमी। बहुत क्या है? प्रविशेषण। मोटा विशेषण, आदमी विशेष्य। अत्यंत सुंदर घोड़ा। अत्यंत प्रविशेषण, विशेषण सुंदर, विशेष्य है घोड़ा। इसकी विशेषता बताई जा रही है ना घोड़ा की, और विशेषण क्या है? सुंदर है आपका। अत्यंत प्रविशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। उद्देश्य विशेषण, विशेष्य, ये मैंने अपने लिए चार्ट बनाया है, इसे छोड़िए। विधेय विशेषण, विशेष्य प्लस विशेषण। विधेय विशेषण कैसे बनेगा? विशेष्य प्लस विशेषण। ऐसे इसको भी बता देती हूँ। उद्देश्य कैसे बनेगा? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण है ना, तो उद्देश्य कैसे बनेगा? विशेषण प्लस विशेष्य विशिष्ट। वह काली गाय है। वह गाय काली है। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव, रूप, रंग आदि का बोध कराता है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह सुंदर लड़का है, मेरी गाय काली है, राजू ईमानदार लड़का है, आज मैंने ताजा फल खरीदा। ये देखिए आप, इसमें बिल्कुल गुणवाचक का एक एक पता चल जाएगा आपको। वर्ड, रंग, दशा, स्वाद, अवस्था, स्थान, समय, आकार। रंग लाल, नीला, पीला, काला, आसमानी आदि। अगर इनमें से कोई सा भी रंग का नाम स्पेशलिटी पूछा जा रहा है, पीला या नीला, तो कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अगर दशा, पतला, मोटा, दुबला, ईमानदार, सच्चा, झूठा, बुरा, गरीब, अमीर। स्वाद तीखा, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि। ये कैसे है? गुणवाचक विशेषण। अवस्था बूढ़ा, युवा, रोगी, नया, पुराना, फटा आदि गुणवाचक विशेषण है। बूढ़ा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। युवा कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। स्थान ग्रामीण, बनारसी,
भारतीय ब्रांड। अब जैसे ब्रांड तो कई होते हैं ना, उसी तरीके से कोई भी ब्रांड का नाम होता है तो गुणवाचक विशेषण होता है। और जो भी ग्रामीण है तो वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। बनारसी, इसमें स्थान नाम स्पेशलिटी दिए, भारतीय हैं हम, कैसे है भारतीय हैं, तो गुणवाचक विशेषता ही विशेषण बताई जा रही है, यह विशेषता बताई जा रही है गुणवाचक विशेषण की। समय, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरे आदि। दोपहर क्या है? गुणवाचक विशेषण। संध्या क्या है? गुणवाचक विशेषण। आकार, मोटा, पतला, चमकीला, नुकीला। मोटा गुणवाचक विशेषण, पतला गुणवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संख्या के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रदर्शित करते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे आज कक्षा में 4 छात्र अनुपस्थित हैं। गली का तीसरा मकान मेरा है। क्रमवाचक, ये मतलब क्रमवाचक संख्या में आ रहा है ना। मेरा वेतन 2 गुना बढ़ गया है। कैसा? 2 गुना बढ़ गया, आवृत्तिवाचक हो गया। गांव के दोनों ओर पानी भर गया, समुदायवाचक। आज प्रत्येक नेता ने भाषण दिया। प्रत्येक इधर से पता चले तो क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बताती हूं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ, कई, कोई, बहुत, काफी, पर्याप्त आदि। इनके सेंटेंस देखिए। आज कक्षा में कुछ छात्र अनुपस्थित हैं। आज मेला में काफी भीड़ है। भैया आज बहुत पैसे लिए हैं। नोट इसका देखिए। यदि निश्चित संख्यावाचक में ओ, ये ओ की मात्रा है ना, प्रत्यय लगा देते हैं तो वह प्रायः अनिश्चित संख्यावाचक होता है। सैकड़ों की संख्या में मजदूर वापस आ गए। कुंभ में लाखों लोगों की भीड़ थी। कक्षा में 8-9 लोग अनुपस्थित थे। कैसे इसमें अनिश्चित संख्यावाचक है? लाखों हैं, हजारों हैं, तो अनिश्चित है। अगर आपको दे दिया 1 लाख, 1000, तो क्या हो गया आपका? निश्चित संख्यावाचक। और जब लाखों, हजारों, सैकड़ों की संख्या है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक की डेफिनेशन बताती हूं, और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, इसमें निश्चित मापतौल का बोध होता है। जैसे राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। मेरा घर स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मम्मी ने 2 किलो आलू खरीदा। इसमें क्या है? निश्चित है कि 2 किलो आलू खरीदा। मम्मी ने आलू खरीदा वो नहीं, 2 किलो खरीदा, 5 किलो खरीदा। इधर आपको कंफर्म दिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
घर से स्टेशन की दूरी 10 किलोमीटर निश्चित है, इसलिए निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। कपड़ा कितना खरीदा? कपड़ा खरीदा नहीं, 5 मीटर कपड़ा खरीदा। 5 मीटर खरीदा, यहां निश्चित प्रमाणवाचक हो जाएगा आपका विशेषण। अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण, इसमें मापतोल अनिश्चित होता है। जैसे घोड़ा, ये वाला छोड़िए, ये वाला बताती हूँ। जैसे थोड़ा सा पानी दीजिए। राम ने 2-3 मीटर कपड़ा खरीदा। कुछ फल दीजिए। राम ने बहुत खाना खाया। आज बहुत ज्यादा वर्षा हुई। या इस टाइम पे सर्दी का मौसम है, आज बहुत ज्यादा सर्दी है। इसमें क्या है, कोई गिना हुआ तो है नहीं है कि 1 लीटर पानी है, ये भी नहीं है कि 3 मीटर कपड़ा खरीदा है या 2 मीटर खरीदा है, 2-3 अंदाज चल रहा है ना, अनिश्चित है, कंफर्म नहीं है, तो अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ कितना फल चाहिए? कुछ नहीं, कुछ फल दीजिए, तो क्या हो गया आपका अनिश्चित प्रमाणवाचक। अब है आपका सार्वनामिक विशेषण। इसे सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। वह सर्वनाम जो विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका नोट है ये सार्वनामिक विशेषण का। सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम होता है, सर्वनाम को ही सार्वनामिक विशेषण, जो संज्ञा से पहले आता है। जैसे यह पुस्तक अभी खरीदी है। वह आम मीठा है। कोई बालक पढ़ रहा है। वह लड़का मेरे घर आया था। सार्वनामिक विशेषण वह, यह आदि होते हैं, आप समझने के लिए बता दिया मैंने इधर। वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यह, कोई, वह, ये आपके हैं सार्वनामिक विशेषण। इनके नीचे मैंने डैश लगा दिया है। वह, ये भी आगे ना, खाना खा रहा है। क्या है ये? वह खा रहा है ना, तो सर्वनाम ये हो गया आपका सार्वनामिक। वह लड़का खाना खा रहा है, ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। वही है, वह खाना खा रहा है, वह लड़का खा रहा है, क्योंकि इसमें ना ये संज्ञा से पहले लग गया है, इसलिए इसकी पता चल जाता है कि सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं कल बताऊंगी अब मैं आपको। यदि आपको मेरी क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे पूरा वीडियो आप अच्छी तरह से 1 बार 2 बार रिपीट करके देखेंगे, फिर कुछ सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपको डाउट हो उसे क्लियर करने के लिए कमेंट करिए। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।